वर्ल्ड कप और हम सब फिर एक मरतबा अपने लाउंज में बैठ चुके हैं आके अपनी नशरियात लेकर और इन ख्वाहिशात के साथ, इस दिलचस्पी के साथ कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम कल न्यूजीलैंड को हराए, फाइनल में पहुंचे और 13 तारीख को पाकिस्तान कोई भी आ जाए फाइनल में। वैसे बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं इंडिया पाकिस्तान फाइनल। इट्स अर्ली टू से एनीथिंग अबाउट दिस, लेकिन एक बात तो तय है कि पाकिस्तान इंडिया फाइनल की अगर शेन वॉटसन, शोएब अख्तर सब बात कर रहे हैं तो हमारे भी दिल में होता है कि इंडिया पाकिस्तान मुकाबला हो, उसका अपना एक मजा है। लेकिन हमारे लिए इंडिया पाकिस्तान मुकाबले से कहीं ज्यादा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी है। उसके लिए कोई भी फाइनल में आ जाए, हमारा फोकस वर्ल्ड कप जीतना होगा। और हमारी इस ट्रांसमिशन को जो स्पेशली वर्ल्ड T20 के लिए मैट्रो1 न्यूज आपके लिए लेकर आए, उसे प्रेजेंट्स किया पेप्सी एंड लेज ने, जबकि हमारे तमाम टाइटल स्पॉन्सर्स बिन एहसान, बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, जबरदस्त नाम बिल्डिंग एंड डेवलपिंग में। उनके साथ साथ कफीला रेस्टोरेंट, खाना जबरदस्त, सादिक भाई, शोएब भाई, हम सब ने जाके खाना खाया, जहूर भाई का खाना। और आज हम सब जहूर भाई आपको बहुत मिस कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि आज पहला दिन है जब आप गैर हाजिर हुए हैं। इसके साथ टैक्स रात लेनोवो, मुजम्मिल अतर साहब इस वक्त कनाडा में अपने वालिद को लेने के लिए गए हैं, वो भी हमारे शो का हिस्सा होते हैं। उनके साथ अगर हम देखते हैं तो मेलबर्न फाइन मीट्स, मंसूर खान साहब जो मेलबर्न में बैठे हुए, लेकिन वहाँ पे 4 बज रहे होते तो वो शो ज्वाइन नहीं कर पाए पहले दिन के बाद। उनको सुबह अपने काम पे जाना पड़ता है। जबकि जैज़, बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसे मैंने आपको कहा कि पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल में पहुंची है तो हमारे स्पॉन्सर्स की तादाद भी बढ़ती जा रही है। अब कैडबरी वाले क्या कहते हैं? कहते हैं कि पाकिस्तान, जैसे कि आप जानते हैं, सेमीफाइनल में पहुंच गया है। कैडबरी डेयरी मिल्क के ताउन से हम आपको कुछ कमेंट्स पढ़ के सुनाते हैं क्रिकेट फैंस के, जो कि टीम को चेयर अप करेंगे। तो फिर उन क्रिकेट फैंस के कुछ कमेंट्स हैं जो आपको सुनाएंगे। सुनैना कहती हैं हैशटैग टीम ग्रीन। उनके साथ साथ मोमल अब्दुल्ला कहती हैं, या कहते हैं क्योंकि इसमें लिखा हुआ है वी लव यू टीम ग्रीन। तो फिर मोमल, इंशाल्लाह हम सब प्यार करते हैं अपनी टीम से। उनके साथ लेट्स डू इट बॉयज, और ये कहते हैं सैयद वसी। जबकि गो ग्रीन, रॉक द ग्राउंड, शफक खान। शफक, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। वेरी बेस्ट ऑफ लक ग्रीन टीम, वी आर विथ यू, आइदर यू विन और नॉट विन, इंशाल्लाह। नहीं, हम अपनी टीम के साथ हैं, पाकिस्तान के साथ हैं सर। वी आर विथ यू इन एवरी सिचुएशन, पाकिस्तान जिंदाबाद। और ये कहते हैं शर्मीन दानिश, बिल्कुल पाकिस्तान जिंदाबाद शर्मीन। मोर पावर टू यू मारुख मुदस्सर, टीम वर्क मेक्स द ड्रीम वर्क। वाकई टीम वर्क बहुत दरकार होगा। मोहम्मद एहतशाम साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं यहाँ पर। नेवर गिव अप, वी आर विथ यू चैंपियंस। महराब अली, हम चैंपियंस आपके साथ हैं, चैंपियन बन के दिखा रहे हैं आपने। गो टीम ग्रीन, वी विल ऑलवेज सपोर्ट यू इन एवरी सिचुएशन। अहमद भट्ट। तो फिर भट्ट साहब हमारे साथ भी बैठे हुए हैं यहाँ पे। अभी आता हूँ मैं भट्ट साहब आपके पास। जरा ये जो अभी गुफ्तगू हमारी चल रही थी, शोएब भाई, टॉप 4 को आउट करना है जो पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा टास्क होगा इस मैच के अंदर। न्यूजीलैंड का टॉप 4 परफॉर्म करता आ रहा है, उनके हर खिलाड़ी ने टॉप 4 ने मैचेस में रन किए हुए। ये हमारे लिए, हमारे टॉप फास्ट बॉलर्स हैं, उनके लिए सबसे बड़ा टास्क होगा। देखिए, न्यूजीलैंड की टीम जो है बड़ी बैलेंस टीम है। यो मेरे ख्याल में इस टूर्नामेंट में जो सबसे अच्छा खेलते हुए नजर आई है वो न्यूजीलैंड ही नजर आई है। अच्छा, अब ये जैसे ऑस्ट्रेलिया की पिच है और इस बारे में तो मैं ये समझता हूँ कि स्पिनर से भी स्टार्ट ले सकते हैं। और अदरवाइज जिस तरीके की उनकी फॉर्म है न्यूजीलैंड के प्लेयर्स की, वो भी अच्छी है। उसके सामने हमारी बॉलिंग भी उतनी अच्छी, जितनी अच्छी अगर उनकी बैटिंग है उतनी अच्छी उसके सामने अपोजिशन हमारी बॉलिंग है। और अब जहाँ तक ये है कि मैंने जो देखा है क्रिकेट में, और 80% ऐसे ही होता है, इतना आप खेलते हुए आते हैं ना, तो आपके पास एक बैड डे जरूर ड्यू होता है। तो न्यूजीलैंड अभी तक इस मैच में, इस टूर्नामेंट में हारी भी नहीं है, तो हो सकता है कल का दिन उसके लिए ये हो। तो नो डाउट उनको आउट करने के लिए, मतलब हमारी बॉलिंग कमज़ोर नहीं है, हमारे तकरीबन सारे बॉलर ही फॉर्म में अच्छी गेंद कर रहे हैं। हाँ, ये चीज़ कल ये यूज़ कर सकते हैं कि स्पिनर से भी चांस ले सकते हैं, स्पिन ट्रैक है तो कोई ऐसी बात नहीं है, स्पिन से चांस ले सकते हैं। मुजम्मिल भाई, जैसे अभी शोएब भाई ने बात की, अब एलन बहुत तेज खेलते हैं, कॉनवे भी तेज खेलते हैं, लेकिन वो जरा आहिस्ता स्टार्ट लेते हैं। एलन बहुत तेज खेलते हैं। एलन के लिए नवाज को यूज किया जा सकता है, नवाज नया गेंद करते रहे। बिल्कुल मैं कहना चाह रहा था कि नवाज को यूज करना चाहिए एलन के लिए। लेकिन अगर आप कंटिन्यूसली देखें, पिछले कुछ मैचेस में देखें, तो मुझे फिलिप और कॉनवे
वो सबसे खतरनाक नजर आ रहे हैं लंबी बारी लेते हैं लंबी बारी में। और उनकी अगर एवरेज देखी जाए तो दोनों 50 प्लस में खेल रहे हैं बिल्कुल। और उनका जो स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा लेके चल रही है। तो हमें इन 3-4 बैट्समैन को हर सूरत गिराना है पहले 10 ओवर। कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचना चाहिए क्योंकि सबके जहन वो तैयारी करके आ रहे हैं। शाहीन पहला ओवर करेंगे, नसीम शाह दूसरा ओवर करेंगे, लेकिन आप एकदम से प्लान कोई नया एग्जीक्यूट करते हैं तो कहीं ना कहीं तैयारी तो करनी पड़ती है। शाहीन से हमें स्टार्ट शाहीन से ही लेना है। उसके बाद सेकंड में अगर हम शाहीन को फर्स्ट ओवर में, मतलब ये एक राय है, सोची जा सकती है कि उसे नवाज को लाया जाए, पहले पावर प्ले में लाया जाए उसे। अगर फास्ट बॉलर को वो अच्छा खेले उसे पावर प्ले में यूज करना चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है। सैफ भाई यूज कर सकते हैं हम यहाँ पे क्योंकि स्लो पिच है, ये कोई पर्थ की पिच नहीं है या दीगर जो पिचेस हमने देखी थी उस तरह की पिच नहीं है, ये थोड़ी सी स्लो पिच है। तो हर टीम अपनी एक हिकमत अमली बना के आती है। न्यूजीलैंड के जहन में, क्योंकि अब तक हमने कोई आउट ऑफ द बॉक्स काम नहीं किया। शाहीन ने पहला ओवर किया, नसीम शाह ने दूसरा ओवर किया, पावर प्ले खत्म हुआ, पहला ओवर शादाब ने किया। हम जैसे प्लान करके आते हैं जो बचपन में क्रिकेट में होते थे ना, कि पहला ओवर तुमने करना है, दूसरा तुमने करना है, तीसरा तुमने करना है। कुछ आउट ऑफ द बॉक्स इस डू एंड डाई मैच में करें। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। इनको स्पिनर को आगे लेके आना चाहिए। अच्छा, स्पिनर को जो है वो खासकर एलन को जितनी जल्दी आउट करें वो अच्छा है, क्योंकि एलन रुकते नहीं है, वो सिर्फ खेलते हैं। तो नवाज बेहतर हो सकते जी, हैं। नवाज को जो है इनको आगे लेके आना चाहिए। नवाज को आगे लेके आना चाहिए। अजीम भाई, यही आपसे मेरा सवाल है कि क्या करना चाहिए? कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जाएं, सोचे। शुएब भाई का मशवरा था कि आप स्लो पिच है तो आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे। बिल्कुल कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से भी यही बेहतर है कि नवाज को आगे लेके आना चाहिए। नवाज को जरा गेंद करवाएं, क्योंकि नवाज से तो आजकल वो गेंद करवा ही नहीं रहे बाबर आजम। अगर आप देखेंगे तो जब से जिस तरह की पिचेस थी, वह 4 फास्ट बॉलर, एक शादाब बहुत होते थे। इफ्तिखार से उन्होंने लास्ट मैच में गेंद कराई जब दोनों लेफ्ट हैंड ओपनिंग बैट्समैन मौजूद थे, बैटर्स मौजूद थे बांग्लादेश के। तो उस वक्त उन्होंने इफ्तिखार से 3 ओवर करवाए। तो ऐसे में एलन को आउट करने के लिए, खास तौर पे जल्दी एलन को आउट करना हो तो नवाज बेटर ऑप्शन है। आहद भाई, आप बताएं जनाब, क्या होना चाहिए? कुछ चेंज जाए, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स? स्मार्ट क्रिकेट खेलनी चाहिए मेरे ख्याल में। ब्रेन फ्रीज मूवमेंट्स हो सकते हैं न्यूजीलैंड वाले मैच में, और उनसे जो है उनको अवॉइड करना चाहिए। एक आधा ओवर अगर बुरा गुजर भी जाए तब भी जो है अपना दिमाग जो है ना वो एक्टिव रखना चाहिए। ऐसा ना हो कि उस वक्त जो है ना बस आप जो प्लान लेके आए उसी पे चल रहे हैं। मेरे ख्याल में यही हम करते भी रहे हैं, हमारी गलती है। जैसे आप कह रहे हैं कि सोच के आते हैं कि पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, बीच में जो है ना कोई आउट ऑफ द बॉक्स चीज सोचनी चाहिए, स्मार्टली प्ले करना चाहिए। एलन की विकेट जो है ना वो की होगी आई गेस, और उसी से प्रेशर बनेगा। अगर उसको जल्दी निकाल जाते हैं तो आई गेस, और स्पिनर्स को पहले इस्तेमाल करने में फ़ायदा ये भी है कि केन विलियमसन बाद में आएंगे, वो स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं। तो अच्छा है, तो अगर स्पिन के 2-3 ओवर पहले निकल जाए उनके आने से पहले तो वो बेनिफिट तो जिनको आउट करने के लिए हम नवाज को ला रहे हैं, तो अगले तो विलियमसन ही आ रहे हैं खेलने के लिए, तो वो खेलेंगे तो फिर वही कोई और फिर भी टाइम लेते हैं। ऐसा नहीं होता कि वो आते ही जो है ना मारना शुरू कर दें, वो बारी लेकर चाहिए होते हैं। इसीलिए हम बार बार कहते हैं बाबर नीचे आ जाएं, विलियमसन की तरह बारी लेकर चले, विराट कोहली की तरह बारी लेकर चले हैं, जिसकी जरूरत इस टीम बहुत मिस कर रही है। ऐसा कोई बैट्समैन दिखाई नहीं दे रहा जो बारी लेकर चले। अभी तो हारिस की बात कर लें तो हारिस तो सिर्फ बारी दिखाने आए हुए, बारी लेके चलने तो अब तक आए हुए नहीं है। वो कौन सा बैट्समैन न्यूजीलैंड का खतरनाक है? अहमद मूसा, फिल एलन। फिल एलन। और क्यों खतरनाक है? वो स्मार्ट भी है और वो उसको पता है कि जब मैं ये मारूंगा तो फील्डर के पास नहीं जाएगी। हाँ, ये तेज खेलने वाला प्लेयर है ना। और कौन डेंजरस बैट्समैन है? डेवन कॉनवे। हाँ, कॉनवे भी डेंजरस है। तो दोनों ओपनिंग पेयर उनका खतरनाक है, जैसे हमारा खतरनाक है अपने लिए लग रहा है आजकल। हाँ जी। हाँ जी, क्या लगता है मियां साहब, कल न्यूजीलैंड की किस बैट्समैन को हमें पकड़ने की जरूरत है? एलन। एलन। और एलन की वजह क्या है? सब मैं भी एलन की इतनी बात कर रहा हूँ। वो जो है सिचुएशन को देखते हैं और उसके लिहाज से वो तेज खेलते हैं। वो ऐसा नहीं है यानी स्लो खेलते हैं, बिल्कुल ही ऐसे फील्डिंग को लिहाज से खेलते हैं। बिल्कुल फील्डिंग के लिहाज से खेलते हैं, ये हमारे फवाद साहब का कहना था। सादिक भाई,
कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करने की जरूरत दिखाई देती है। सेमीफाइनल है, हमने अब तक जितने मैचेस खेले एक स्ट्रैटेजी के साथ खेले। शाहीन ने पहला ओवर किया, दूसरा ओवर नसीम शाह ने किया, फिर तीसरा शाहीन ने किया, फिर आप उठा के देख लीजिएगा, चौथा फिर हारिस रऊफ ने किया, पांचवा फिर नसीम शाह ने किया, छठा इस तरह इन्होंने करने के बाद वसीम ने आके दरमियान में एक ओवर किया, सातवां ओवर शादाब ने आके किया। अब तक हम इसी प्लान से खेलते आ रहे हैं, कुछ बदलने की जरूरत है? नहीं, इस तरीके से तो नहीं होता। वो महंगी के नया बॉल अगर कोई अच्छा कर रहा है तो उसको शाहीन ने हमेशा 2 ओवर किए हैं। हाँ, ये नहीं है कि वो नहीं, 2 ओवर सब करते हैं, सब 2 ओवर करते हैं। तो नेचुरली आप कोई प्लानिंग नहीं कर सकते। ये प्लानिंग यही कर सकते हैं कि आपके सेकंड ओवर कौन करेगा। हाँ, बाकी जो सेकंड थर्ड ओवर तो शाहीन ने करनी है और करनी चाहिए, क्योंकि जब उसको अगर विकेट नहीं मिलेगी तो उससे हमने ब्रेक थ्रू, अर्ली ब्रेक थ्रू हमें मिलेगा तो हमारे प्रॉपर बॉलर से ही मिलेगा। तो आपको नंबर 3 ओवर जो है वो शाहीन करेगा। नंबर 4 के ऊपर आप आके चेंजेस कर सकते हैं। अगर आपने ये सोचा कि क्या कहते हैं नवाज को हम गेन करवा दें सेकंड ओवर, तो नॉट अ बैड आइडिया, मगर वो एज ए स्पिनर ही गेन करे। वो ये नहीं कि आके वो सीधा वो 70-80 माइल्स पर आवर की स्पीड से वो गेन कर रहा है, तो उसका कोई फायदा नहीं है। उससे बेटर है कि आप क्या रऊफ से गेन करवा लें। क्या बात ये कि उनका देखें आप, सेनेटर जो है उनका बॉलर, वो बड़ी फ्लाइट दे के करता है, चांस लेता है, पावर प्ले में भी वो चांस लेता है जी। तो ये बहुत बड़ी वो हिकमत अमली होगी कि आपने नंबर 4थी ओवर जो करनी है या दूसरी ओवर जो करनी है वो किसके साथ करनी है, और उसके अगर स्पिनर करनी है तो उसको कहें कि वो स्लो गेंद करे, ताकि बैट्समैन को मारने की ताकत इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ पे फास्ट बॉलर के ऊपर द टाइमिंग बिटवीन बैट एंड बॉल की ज़रूरत है, वहाँ पे ताकत की या शोल्डर की ज़रूरत नहीं होती। वहाँ तो आपने यहाँ पुश किया और गैप में चला गया तो वो 4 हो जाएगी, जो कि बाबर भी कोशिश करता है और नहीं होता। अनफॉर्चुनेटली उसके जितने भी शॉट्स गए हैं वो सीधा फील्डर के पास गए हैं या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फील्डिंग उन्होंने कर ली उसके लिए। आई थिंक के कोई सेटअप ये फार्मूला पाकिस्तान का मैंने तो अभी तक नहीं देखा कि 5वां ओवर वो कर रहा है, 6वां वो कर रहा है। एक सेट है जो 2 ओवर उससे आप कराएं, 1 ओवर आप बाबर क्या कहते हैं नवाज को अगर करते हैं तो आप उसको फ्लाइट में करें, मगर नवाज के बजाय मैं अगर करूँगा 1 ओवर अगर करानी है तो मैं शादाब से कराऊंगा, क्योंकि उसका बॉल जो फ्लिपर है या उसकी गुगली जो है, क्योंकि सीम जो है उसकी बॉल की अभी ऊपर होती है, तो वो हो सकता है कि उसकी गुगली जो है वो बाइट करे और वो टर्न भी हो या वो स्किट करेगी। तो ये मैं आई वुड प्रेफर के शादाब सेकंड ओवर करे तो वो ज्यादा बेहतर होगा स्पिन डिपार्टमेंट में। हालांकि हमने आमतौर पे देखा है फिंगर स्पिनर करते हैं, रिस्ट स्पिनर जरा कम ही गेंद करते हैं पावर प्ले के अंदर, जो हमने अब तक देखा है यहाँ पर। नवाज टर्न नहीं करता गेंद। नवाज गेंद पाकिस्तान की जानिब से मात के बाद कितने मैचों में उसने नए गेंद से बॉलिंग की, कभी भी गेंद टर्न नहीं की, कभी भी टर्न नहीं की। वो कोयटा ग्लैडिएटर से वो नया गेंद करता है और आज से करता हुआ है। स्विंग उसके होते हैं, सिर्फ ड्रिफ्ट इन होते हैं बॉल। सर वो ड्रिफ्ट इन में ही एलबीडब्ल्यू मिल जाता है कभी कभी, तो इसीलिए तो नसीम इजाजत है तो मैं बोलूँ थोड़ा सा। शोएब भाई आपको कोई रोक सकता है? नहीं देखें, ये जो मैच कंडीशन पे होगा, अगर आपको विकेट वो आउट हो रहे हैं तो फिर आपको उसी हिसाब से अपने मेन बॉलर से अटैक करके विकेट लेनी पड़ेगी। तो ये उस वक्त की पोजीशन के हिसाब से चेंजिंग होती है, ये पहले से नहीं होता कि इसको देंगे। अगर इनकेस हमें विकेट्स नहीं मिल रही और वो रन्स कर रहे हैं तो फिर दूसरी टेक्निक से आया जाता है। जहां अगर हमें विकेटें मिल रही हैं और हमने उनको आउट करना है तो हमने अटैक करके अपने मेन बॉलर को आउट कराना। अगर तो शाहीन आफरीदी से पहली 2 ओवर में 2 आउट कर लेता है तो उसको पूरे 4 ओवर कराए। मैं यही तो कह रहा हूँ, 4 ओवर कराए, पूरे 4 ओवर करा के चांस लें कि एक 2 और आउट करेगा, एक और आउट करे। लेकिन मतलब प्रेशर पे प्रेशर नहीं है, मतलब एज ए कैप्टन
वो 4 ओवर अगर आप हिस्ट्री 4 ओवर अगर हम शहनशाह अफरीदी से करा लेंगे तो आखिरी ओवर के इफ्तिखार से करवाएंगे हम। कोई बात नहीं। नहीं, अगर आप करना आपके पास चाहिए, अगर आप करना चाहिए बस, अगर आप इसमें कोई विलियमसन आप को बैकफुट आउट पे कर चले गए, देते हैं, मुजम्मिल भाई मुझे अगर अंदाजा हो रहा आप है। विलियमसन को आउट कर देते हैं और दूसरों को आउट कर लेते हैं जी, सादिक। 3 ओवर में 3 विकेट अगर वो ले जाता है तो आई वुड प्रेफर के चौथा ओवर वही करे। मुजम्मिल भाई अब तक मैं हमने पहले इसे जी थोड़ा सा प्लीज प्लीज। कंटिन्यू करूंगा। बेसिकली आप कह रहे हैं ना एलन को पकड़ना है विलियमसन को, मुझे इसमें ज्यादा खतरनाक नजर आ रहे हैं फिलिप और कॉनवे। अगर आप एवरेज भी देखें, स्ट्राइक रेट भी देखें, तो वो सबसे अच्छा इन दोनों का चल रहा है। आपने उनको भी फोकस करना है, आपने स्टार्ट में विकेट लेनी है और इन दोनों को हर सूरत पकड़ना है अगर आपने उन्हें अर्ली स्कोर पे रोकना है। और अभी तक हमारी सारी डिस्कशन जो चल रही है वो टारगेट सेट करने पे चल सिर्फ रही है। पता है कि मैं इसीलिए इसी पे आ रहा था। मैं ये आपको बता रहा था मुजम्मिल भाई, जो पावर प्ले न्यूजीलैंड ने खेला है उसमें वो 3 मरतबा 50 रन क्रॉस करके गए। हमने 1 मरतबा भी 45 रन पावर प्ले में स्कोर नहीं किया। उन्होंने 64 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किया, 52 आयरलैंड के खिलाफ किया, देन अफगानिस्तान। तो वो पावर प्ले जिस अंदाज से खेल रहे हैं वो मॉडर्न डे क्रिकेट को रख के खेल रहे हैं सर। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसी। इसी वजह से मैंने ये ओपिनियन दी थी कि हमें भी ऐसा ही कुछ सोचना पड़ेगा। वो अब डिपेंड करता है बाबर आजम की चॉइस क्या है। मतलब मैं तो यही, मतलब मेरा जो नाकिस राय कहती है वो ये कहती है कि हारिस और रिजवान ओपनिंग करें और उन्हें उसके मुकाबले पे आना चाहिए। अगर हम न्यूजीलैंड की बात करें पावर प्ले की, तो पहले मुजम्मिल आप कह रहे हैं कि हम वहीं फंसे हुए हैं। आप अभी हम आ गए न्यूजीलैंड पे पावर प्ले पे उनके, लेकिन फिर आप आके बाबर पे ही फंस गए। आपने बात नहीं, स्टार्ट कर दी। मैं उदित सर को इसलिए लगा- कि बाबर से जितना सामने वाली टीम को खतरा है इस वक्त हमें भी लग रहा है, इस वजह से बार बार बाबर पे बात हो रही है इसी सर। साइड पे शोएब भाई आ रहा था कि जब अगर न्यूजीलैंड खेलती है तो उस सूरत में हमें, जैसे सादिक भाई कह रहे हैं, पहले 2 ओवर शहनशाह अफरीदी ने तो फेंकने ही फेंकने हैं। उसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि पहला और तीसरा ओवर शहनशाह ने फेंकना है। उसके अलावा आप नसीम शाह को भी ट्राई करें और स्पिनर को भी एक को ट्राई करना चाहिए, ये राय है। उससे मतलब आप स्पिनर कौन, शादाब? नहीं, मैं नवाज के हक में, आप नवाज के हक में हैं? शायद पता नहीं, अब आप कह रहे हैं शादाब ही बेहतर होगा। नसीम भाई मैं बता देखिए रहा ये हूं। जिस हिसाब से स्टैट्स है ना, एक एडवांटेज है न्यूजीलैंड की। मतलब पावर प्ले में विकेटें भी ज़्यादा गिरती हैं, 1-2 आउट होते हैं, तो पाकिस्तान को ये बड़ा अच्छा एडवांटेज है। और ये जो हम इतनी बातें कर रहे हैं, जो कप्तानी जो होती है वो उसके हिसाब से होती है, मैच पोजीशन के हिसाब से होती है। आप कोई शक नहीं। अगर विकेटें गिर रही होती हैं तो आपने उन पे मजीद अटैक करके अपने मेन बॉलर से आउट कराना होता है। और जहाँ विकेट वो होती है तो फिर वहाँ आपको चेंजिंग शॉर्ट पीरियड के लिए करनी पड़ती हैं। और दूसरी चीज़ 20 ओवर का तो मैच है, 20 ओवर का मैच है। हमारे पास सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि हमारे पास इस वक्त 6 बॉलर हैं, हमारे पास 3 स्पिनर हैं, 3 फास्ट बॉलर हैं, और तीनों फास्ट बॉलर दुनिया 4 के फास्ट बॉलर है ना, वसीम भी आपके हाँ हमारे पास। और ये 3 तो हमारे दुनिया के माने हुए बॉलर हैं, दुनिया इनको रिकग्नाइज करती है। ठीक है, अगर ये टॉप 10 में नहीं है, बोल्ड, साउथी, फर्गूसन ये नहीं आते? लेकिन मैं ये पाकिस्तान टीम में ये नहीं, दोनों, क्या वो 3 अगर हम कह रहे हैं कि नहीं नसीम, अगर ये दोनों टेन पाकिस्तान साउथी- टीम में तो मैं इनका नाम ले देता हूँ। मैं अभी पाकिस्तान की बॉलिंग का नाम ले रहा हूँ। मैं पाकिस्तान बॉलिंग को कह रहा हूँ। पाकिस्तान के पास 4 टॉप क्लास फास्ट बॉलर हैं। पाकिस्तान के पास दोनों, शादाब टॉप क्लास लेग स्पिनर अच्छे हो गए, नवाज टॉप क्लास लेफ्ट आर्म। तो हमारे पास तो बॉलिंग बहुत है, मौके के हिसाब से वो चेंजिंग कर लेंगे। बाबर ने क्या पैगाम दिया आज जो ट्रेनिंग के लिए गए? बाबर एटलीस्ट पाकिस्तान के कैंप में भी एक इत्मीनान, कौम को भी इत्मीनान, वही कीवी टीम के लिए भी एक पैगाम तो गया होगा कि मैं बिल्कुल अब एक डिफरेंट माइंडसेट के साथ आ रहा हूँ, मैं तैयारी में लगा हूँ। उन्होंने अपना मैच के हवाले से या उन्होंने अपना एक जज्बा शो किया है। और बहुत अच्छी बात है कि जो है प्रैक्टिस की। और इससे क्या है कि एक हमारे लोगों में, पाकिस्तानी जो एक अवाम, इनमें एक वो जो है जज्बा पैदा हुआ है उस चीज़ से। और इस चीज़ को अच्छा बेहतर सराहा गया और इंशाल्लाह इसका उनको बेनिफिट भी ज़रूर होगा। सैफ भाई, जो प्रैक्टिस की बाबर ने जाके और अकेले ही प्रैक्टिस की, कोई दूसरा नहीं गया, कि इस वक्त ज़रूरत सबसे ज़्यादा बाबर को दिखाई दे रही है, तो पैगाम दिया कुछ न्यूजीलैंड को? जी वो अपनी प्रैक्टिस जारी रखें, वो अच्छा कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला उससे बेहतर होगा।
क्या लगता है आपको कल कुछ चेंज बाबर देखेंगे आप? नहीं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हम सब की दुआ है कि चेंज देखेंगे। आज भाई कुछ पैगाम गया ये जो आज अकेले चले गए वो खेलने के लिए, पता नहीं बॉलर भी सामने थे या नहीं थे, वो ऐसी बैट यूं तो नहीं किया उन्होंने, बहुत खुल के स्ट्रोक खेले, उनकी वीडियो मेरे ख्याल में आप इस पे भी डाउट कर लेंगे कि वाकई वो बाबर था या कोई और था। या हबीबी, मैं आता हूँ आपके पास जी। अच्छी बात यह है कि उन्होंने रियलाइज किया, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि वो खुद भी रियलाइज कर रहे हैं कि उनको ज़रूरत है फॉर्म वापस लाने की, तो इट्स अ गुड साइन। कल होपफुली ये प्रैक्टिस उनके काम आए और वो जो है अच्छा परफॉर्म करें पाकिस्तान के लिए। इंशाल्लाह हम सब की यही उम्मीद है कि बाबर आजम कल हमारे की बैट्समैन है, वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, वो परफॉर्म करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन न्यूजीलैंड की बॉलिंग का थोड़ा सा जायजा लेंगे, खासतौर पे उनके जो दो एक्सपीरियंस सीमर्स हैं, बहुत तेज नहीं है बोल्ट और साउथी, लेकिन उनकी जगह इतनी पक्की है कि वो जिस तरह गेंद को स्विंग करते हैं वो बहुत डिफिकल्ट हो सकते हैं। देन फर्ग्यूसन का पेस, लोकी फर्ग्यूसन ने 153 माइल से गेंद की है। अगर वुड ने फास्टेस्ट बॉल की है इस वर्ल्ड T20 की 150, तो फर्ग्यूसन ने 153 की रफ्तार से गेंद की है। लेकिन इस टॉप 5 की लिस्ट में हमारे दो फास्ट बॉलर भी शामिल हैं, हारिस रऊफ भी और नसीम शाह भी। ब्रेक के बाद बात करते हैं। वर्ल्ड कप और हम सब एक मरतबा फिर अपने लाउंज में आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारी इस ट्रांसमिशन को प्रेजेंट्स किया है पेप्सी एंड लेज ने, जबकि हमारे तमाम टाइटल स्पॉन्सर्स की मैं बात कर लेता हूं। बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, कफीला रेस्टोरेंट, मेलबर्न फाइन मीट्स, टेक्सरात, लेनोवो एंड जैस। थैंक यू वेरी मच आप तमाम स्पॉन्सर्स का, क्योंकि आपकी वजह से ये सब लोगों को थोड़ा रौनक पुर रौनक बनाने में मदद मिलती है। और इंशाल्लाह आपने स्पॉन्सर किया तो पाकिस्तान टीम भी जीत के वापस आएगी। न्यूजीलैंड का कौन सा बॉलर ज्यादा खतरनाक है? ट्रेंट बोल्ट। क्यों? वजह क्या है? स्विंग करता है गेंद, स्विंग भी, और वो जब भी कोई बाहर से आगे वो बाबर आजम को भी बोल्ड कर देगा, मुझे ये तो पता है। एक पता है बाबर आजम, और फिर लोग बात करते हैं बाबर पे बात नहीं करो, बच्चा बच्चा बात कर रहा है बाबर पे, लेकिन फिर लोग बाबर की बात करते हैं। लेकिन लोकी फर्ग्यूसन जितना तेज है, उसका पेस है, चाहिए सारे बैट्समैन को, लेकिन जब वो शाइन और राउफ को लाएंगे तो वो दोनों तो फुल छक्के मार देंगे, उनको भी लाना जरूरी है, शाइन और राउफ को। बैटिंग के लिए बॉलिंग के लिए? बैटिंग के लिए और बॉलिंग के लिए। अच्छा, छक्के तो मार लेते हैं दोनों ना जी। वहां तक अगर बैटिंग की जरूरत ना पड़े तो अच्छा नहीं है? नहीं, फिर भी सही होएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। हमारे पास मोहम्मद हारिस हो, फिर हारिस कैसी बैटिंग कर रहा है? बहुत अच्छी। हारिस के अंदाज से खेलते हो या बाबर के अंदाज से खेलते हो? हारिस। क्या बातें कर रहे हैं यहाँ पे एक इवेंट के बाद। हाँ जी, कौन सा बॉलर जो है वो ज्यादा इफेक्टिव लग रहा है आपको? मुझे भी बोल्ट ही लग रहा है, क्योंकि एक तो वो टॉप प्लेयर में से, और उसकी बॉल जो है ज़्यादा स्विंग होती है। ज्यादा स्विंग होती है, लेकिन लोकी फर्ग्यूसन जितना तेज है वो भी है, पेस के लिहाज से वो भी अच्छा है, मगर मुझे वो ज़्यादा अच्छा लगता है। बोल्ट एक डेंजरस प्लेयर है। बिल्कुल। क्रिकेटर एंड क्रिकेट एनालिस्ट राना आदिल साहब ने हमें लाहौर से ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। आदिल भाई, क्या लग रहा है कल के मैच में, क्या चांस लगते हैं? देखिए नसीम भाई, कल के मैच में पाकिस्तान टीम के चांसेस हैं जीतने के, लेकिन हमें सबसे ज्यादा जो चीज सोचने की है, देखें आपने पिछले मैचेस भी देखे हैं, हमारी टॉप ऑर्डर जो है वो फेल होती आ रही है। अगर टॉप ऑर्डर कहीं चल जाती है गलती से तो मिडिल ऑर्डर काम कर जाता है। तो मेरा ख्याल है कि कल के मैच में बाबर को तीसरे नंबर पे आना चाहिए और मोहम्मद हारिस को जो है वो ऊपर लेके आए तो अच्छे नतीजे हासिल हो सकते हैं। और दूसरी बात ये कि जैसे आप सारे लोग हमारे लिए क्यों मुश्किल पैदा कर रहे हैं यार? सॉरी, हम अपने बुजुर्गों के आगे नहीं बोलते हैं। नहीं, देखिए ना, वो ठीक है टीम कैप्टन है, लेकिन वो अगर परफॉर्म नहीं करे तो आप इंग्लिश टीम को देखें, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, अगर कोई खुले परफॉर्मेंस नहीं करा तो अपना नंबर चेंज करता है। इन दोनों ने अगर रन नहीं, हमारे ओपनर ने रन नहीं करे तो कौन सा मैच जीता, जरा वो बता दें। आपका 1 मिनट हो गया? तो नहीं, अच्छा, वो आगे नहीं किए तो आप देखें कि अगर आप ऊपर काम नहीं करी तो आपका मिडिल ऑर्डर जाके काम नहीं तो गलत कैसे, मतलब बताएं ना कि इन दोनों ने रन नहीं करे तो कौन सा मैच जीता वो बताएं। आप बोलते रहे जी। आदिल आप बात कर रहे थे जी, कौन आपको ही सुन रही है जी।
जी, तो मैं ये कह रहा हूँ कि कल के मैच में इनको चाहिए कि हारिस को ऊपर लेके आए, बाबर जो है वो तीसरे नंबर पे आ जाए, और दूसरी है कि सिडनी की विकेट जैसे बहुत स्लो हो चुकी है और वहां पे शादाब और नवाज अच्छा काम कर सकते हैं जो कि न्यूजीलैंड को मुश्किल में डाल सकते हैं। न्यूजीलैंड के कौन से बॉलर खतरनाक हैं? सर न्यूजीलैंड के तो मेरा ख्याल है कि इस टाइम उनकी जो टीम है सारी की सारी अच्छी है और अच्छा खेल पेश कर रही है, लेकिन फिर पाकिस्तान को कल वो 92 की तारीख दोहराने की जरूरत है और इंशाल्लाह दोहराएंगे। और मैं कल के मैच में पाकिस्तान टीम का पलड़ा जो है भारी समझता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि कल के मैच में हमारे जो फास्ट बॉलर हैं उनकी बजाय नवाज और शादाब जो है अच्छा काम करेंगे, और अगर विकेट ने हमें हेल्प किया तो हम जो है अपना जो हमारे वो दूसरे ऑलराउंडर हैं, सॉरी मैं नाम भूल गया हूँ, वसीम इफ्तिखार इफ्तिखार जी, तो चाचू की बात कर रहे हैं। बॉलिंग करवा सकते हैं। और न्यूजीलैंड आपको पता है कि स्पिनर को खेलने में कोई इतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं है इफ्तिखार कि वो चाचू खूब को अच्छा तो जो है वो ऑस्ट्रेलिया की नेशनलिटी दे दो, क्योंकि वो जितना यहाँ नहीं खेले किसी एशिया की कंडीशन में, वो खेले ही ऑस्ट्रेलिया में जाकर है, तो उनको तो हमें वहाँ तोहफे में दे देना चाहिए। जो वो खेल रहे सिखाएं, वहाँ पे क्रिकेट को फायदा होगा। नहीं नसीम भाई, देखिए न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की जो कंडीशंस है वो सेम है, लेकिन अब विकेट ऐसी हो चुकी है ना कि हम जैसे दुबई में खेले हैं पाकिस्तान में, अब सिडनी की विकेट बिल्कुल ऐसी हो चुकी है कि वहां पे हमारे जो स्पिनर हैं इनको काफी मदद मिलेगी और हमारे बैट्समैन भी जो है कल के मैच में अच्छा परफॉर्म करेंगे। थैंक यू वेरी मच राना आदिल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका ओपिनियन यहाँ पर आ गया। जरा राना इश्तियाक भाई का भी ओपिनियन ले लूं। राना भाई कहाँ थे आप? अच्छा, फोन आ गया था। राना भाई मैं ये कह रहा हूँ कि कहाँ से फोन आया था? अच्छा राना भाई, मैं ज़ाहिर काम का ही फोन होगा यहाँ से एकदम भागना पड़ा। राना भाई मुझे ये बताइए, ये जो न्यूजीलैंड के बॉलर्स की बात हो रही है, टिम साउथी की ये टाइप का फोन था। टिम साउथी की बात कर लेते हैं हम। आप उनके जबरदस्त स्विंग बॉलर हैं। ट्रेंट बोल्ट उनके बहुत अच्छे जगह पे गेंद करते हैं। फिर उनके पास लोकी फर्गुसन की सूरत में एक अच्छा पेस बॉलर है, जिमी निशम, वो भी आके मीडियम पेस बॉलिंग करते हैं और बड़ी जगह पे करते हैं। तो बॉलिंग अगर देखा जाए तो पाकिस्तान को कहीं कोई एज है या बराबर है? देखिए जी, ये मैच 2020 है और जितने बॉलर उतरने चाहिए मैं समझता हूँ पाकिस्तान के पास वो बॉलर मौजूद हैं, और अगर उनके पास बॉलिंग एज है तो पाकिस्तान के पास भी है, तो इक्वल है। कोई ऐसी बात नहीं है कि वो उनकी बर्तरी है या हमारी है, बाकी अल्लाह की मदद चाहिए। नहीं कौन दुआ कर रही है, अल्लाह की हमारे मदद चल रही है। बाकी चल क्या रहा है, वरना तो जीते हुए मैच हारे हैं हम। जिम्बाब्वे से हार गए थे, 131 चेस नहीं हुए थे, तो ये अल्लाह ताला चला रहे हैं बेशक। और कल भी चलाएंगे और फाइनल में भी चलाएंगे। हम इसी तरीके से जीत के आएंगे। हमारा पूरा ईमान है कि पाकिस्तान, अल्लाह ताला अगर चाहेंगे तो हमें कोई नहीं हरा सकता, और ऐसा हुआ है कि भाई ऐसा लग रहा था 22 करोड़ आवाम की दुआओं से नीदरलैंड की टीम जो मैच खेली है, एक बॉल उनकी छोड़ने का मूड नहीं हुआ था सर। जो उन्होंने मैच खेला है, क्या प्रोफेशनल क्रिकेट खेली है उन्होंने, पावर प्ले में 48 रन। लेकिन ये कि पाकिस्तान को अब ये जो एक चांस मिल गया, हम कहीं पर भी ये मैच खेलने की पोजीशन में नहीं थे। बाबर आजम और रिजवान जो अब तक डिलीवर नहीं कर सके, अल्लाह ने उन्हें कैसा मौका फराहम किया है कि इस स्टेज पे आके सेमीफाइनल में वो परफॉर्म कर जाते हैं तो पिछला कोई किसी को कुछ भी याद नहीं रहेगा। बाबर के 100 याद रह जाएगा, रिजवान का 100 याद रह जाएगा, या 80 याद रह जाएंगे, या 60 याद रह जाएंगे कि सेमीफाइनल में किया था। आज तक कोई 92 वर्ल्ड कप में मोइन खान साहब ने एक छक्का लगाया था ऐसे फ्लैट, वो कोई नहीं भूलता। जहाँ जावेद मियादाद साहब की इनिंग याद है, जहाँ लेकिन वो छक्का भी कोई नहीं भूलता, क्योंकि ये वो मैचेस होते हैं कि जो बड़ा हीरो बनाते। जी नसीम भाई, अल्लाह पाक अपना करम करेगा, टीम मेहनत कर रही है। और दूसरी बात यह है कि जहां बाबर आजम साहब ने प्रैक्टिस की है, वहां पे रिजवान साहब ने अल्लाह से दुआ की है। एक वीडियो वो भी है, शुएब साहब की नज़र से मेरा ख्याल गुजरी नहीं है, उन्होंने आज खुसूसी नवाफिल अदा किए हैं माशाल्लाह। शुएब भाई ने भेजा होगा। शुएब भाई का जितना साथ है रिजवान के साथ, जो इनका प्यार मोहब्बत है, वो वाकई में अपने बड़ों की तरह इज्जत करते हैं। मेहनत और अल्लाह से दुआ, रिजवान काफी केपीके के प्लेयर्स शुएब भाई की बहुत इज्जत करते हैं। जी ये केपीके की या सारे पाकिस्तान ये मकसद है कि शुएब भाई ने पूरे पाकिस्तान में जाके काम किया हुआ है, तो वहां पे कुछ ये शुरू से शुएब भाई ने इनको सपोर्ट भी किया, इनको लाइमलाइट में लाने के लिए, क्योंकि उनमें दम था तो सपोर्ट किया सर। अगर वो लड़ते रहे थे या बोलते रहे थे तो उन्होंने परफॉर्म भी करके दिखाया। ये नहीं था कि शुएब भाई ने किसी ऐसे प्लेयर के बारे में बात की, उसने परफॉर्म तो किया ना सर। क्या ख्याल है सैफ भाई? बिल्कुल सही कह रहे हैं।
इन्होंने अपनी तो मुझे घर भी जाना है, मैं यहीं से गुजर के जाऊंगा, मैं ज्यादा थोड़ी बोलूंगा जी साहब भाई। नहीं, आप सही कह रहे हैं, इन्होंने जो है टीम के लिए काफी एफर्ट किया। बहुत एफर्ट किया ना साहब भाई जी। देखिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है ना पाकिस्तान में कुछ हर दफा एक जैसा नहीं होता। हम जो लैक कर रहे हैं कहीं ना कहीं एक कप्तान जरूर लैक कर रहे हैं जो जरा थोड़ा सा सही टाइम पे डिसीजन ले सके, और खासकर टीम मैनेजमेंट में भी कहीं ना कहीं ठीक है। अगर इंशाल्लाह जीत भी जाए तो भी ये दो ऐसे ऑप्शन जरूर है कि जिसपे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के थिंक टैंक को सोचना चाहिए। ये तुम्हारा सवाल है बाबर के लिए। बाबर ने ठीक है बैट्समैन है, पहले पास फिर आता हूँ आपके पास, आपका 1 मिनट मुझे याद है, मैं दूंगा जी सैफ भाई। जरूर। सैफ भाई बताए ना, जी जी। आपने अपना टाइम इन्हें दे दिया। हाँ जी। शुएब भाई प्लीज अब देखें, ये जो आपने बोला ना, बाबर की कप्तानी इम्प्रेसिव नहीं थी। हम अगेंस्ट इंडिया हारे बाबर की कप्तानी की वजह से हारे। फॉल्ट क्या था कि जो उसने लास्ट में नवाज को ओवर दिया, ठीक है। अच्छा, अब एशिया कप हम उसकी कप्तानी की वजह से हारे। एशिया कप के कुछ मैचों में जहां उसको नवाज को गेंदें कटानी चाहिए थी, नहीं करवाई। जहां उसको इफ्तिखार को गेंद करवानी चाहिए थी, वहां नहीं कराई। इसी वर्ल्ड कप के पहले मैच में इसको 4 पेसर खिलाने चाहिए थे, वो तो इसकी कप्तानी की तो मिस्टेक सारी नज़र आ गई। ये जेन्युइन आपकी बात है, वो एक इतना अच्छा कप्तान नहीं है। अच्छा, अब दूसरी चीज़ ये, जैसे अभी हम न्यूजीलैंड की पावर फास्ट बॉलिंग की भी बात कर रहे हैं, कर लेंगे तो पावर प्ले में न्यूजीलैंड को इतना आउट क्लास नहीं है। न्यूजीलैंड ने सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट एक अच्छा पावर प्ले खेला है, और उसने तो सबसे गंदा पावर प्ले तो श्रीलंका के अगेंस्ट खेला है। 25 रन बनाए, उसके 3 आउट हुए हैं। अच्छा, अगेंस्ट इंग्लैंड उसने 40 रन बनाए, दो आउट हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें तो इंशाल्लाह पाकिस्तान के फेवर में जा रही हैं। तो पाकिस्तान के फेवर में इंशाल्लाह और भी बहुत सारी चीजें बस अब जाएंगी। मेरा टाइम खत्म हो गया नसीम, थैंक यू। नहीं अल्लाह ताला, अभी कहाँ टाइम खत्म हुआ शुएब भाई, आपका साया हम पे हमारे सर पे रखे सर, इस तरह वहाँ कहाँ भाग रहे हो, सादिक फिर भाई, इधर ही आ जाओ। हमारी बहुत सारी हम आप ही हो जाते हैं। अल्लाह ताला मेरे शुएब भाई को बहुत लंबी जिंदगी दे। सादिक भाई जी, न्यूजीलैंड की फास्ट बॉलिंग, जिस तरह उनके पास बहुत पेस नहीं है, फर्ग्यूसन की सूरत में पेस है, लेकिन जगह पे गेंद करने वाले हैं जो गेंद को स्विंग भी कर लेते हैं। जी, सऊदी जो है वो काफ़ी एक्सपीरियंस बॉलर है, और वो उसको लाइन एंड लेंथ का पता है, और ज़्यादा वो बाउंसर्स वगैरह नहीं करता। समझे, वो उसका जो बॉल है वो गुड लेंथ से उठता आएगा, और दोनों हमारे जो राइट हैंड बैट्समैन है उनको लीव करता आएगा। डेंजरस बॉलर है, और काफ़ी सालों से उनके साथ खेल रहा है। उसके साथ जो बोल्ट है वो एट वन टाइम वो सबसे फास्टेस्ट बॉलर था जी, बिल्कुल था दुनिया का, और वो तकरीबन अभी भी नियर इनफ ही है। वो 140 करता है, 140 से अबव ही करता है वो। हाँ, तो आई थिंक, मगर इनका दूसरा जो बॉलर मेरे को जो पसंद आया है वो सेंटनर, वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो बाई करना चाहता है। जब मैं कहता हूँ कि स्पिनर को शुड बोल लाइक ए स्पिनर, क्योंकि टर्न नहीं होगी गेंद। गेंद तो अभी भी अगर आप देखें तो सिवाय शादाब के या सऊदी के या रजा के, बिकॉज के वो लेग स्पिनर थे, तो इसलिए वो बॉल टर्न होती थी, आपको नजर आती थी। वो इसलिए नजर आती थी कि बॉल शॉर्ट गेंद गिरता था। जब शॉर्ट गेंद गिरेगा राइट आर्म लेग स्पिनर का, तो वो आपको दिखेगा कि हाँ वो टर्न होके बाहर गया। वरना अगर उनका भी बॉल अगर यहाँ फ्लाइटेड बॉल करीब गिरेगा तो बैट्समैन उसको टर्न होने से पहले ही खेल लेगा, और वो टर्न भी नहीं होता। तो गुगली भी इसी तरीके से वो करते हैंगे। तो ये जो 3 बॉलर हैं, उन जिनका बॉल हमें, या शादाब है, रबूजी है, रजा है, इन्होंने बॉल टर्न किए। सेंटर ने टर्न किए, कहाँ किए, बिल्कुल बॉल को फ्लाइट दे के छोड़ के उन्हें उसका 1 या 2 टर्न हुए। नवाज का कोई टर्न नहीं हुआ। इश सूदी जो उनका लेग ब्रेक स्पिनर है, वो भी तो इफेक्टिव है। वही मैं कहा ना, आपने सेंटनर की बात की है, लेफ्ट आर्म सेंटर स्पिनर। वो है। सऊदी की बात मैंने जो की है कि लेग स्पिनर है ना, वो लेग स्पिनर है, तो उसका जो गेंद टर्न होता है, वो जब शॉर्ट गेंद आपको नजर आता है गिरा, वही दिखता है कि हाँ ये टर्न हुआ, वरना फुल लेंथ बॉल टर्न नहीं होता। ना हमारा शादाब का होता है, ना सऊदी का होता है, ना इसका क्या कहते हैं रजा का होता है, किसी का भी नहीं होता।
क्योंकि वो बैट्समैन उसको टर्न होने ही नहीं देता, हाँ, उसका ब्रेक खत्म कर ब्रेक देता है। खत्म कर देते हैं, पिच ऑफ द बॉल पे वो खेल लेते हैं। तो आई थिंक कि बोल्ट इनमें ज़्यादा डेंजरस बॉलर है, और ख़ास करके हमारे ओपनर जो हैं वो राइट हैंडर हैं, और इसका जो बॉल लेफ्ट आर्म है ना, वो लेफ्ट आर्म का उसका जो इन स्विंग जो आता है वो है। बाबर जो है जब खेलता है ऑन साइड के ऊपर तो उसका बैट थोड़ा सा बंद हो जाता है, तो इसलिए वो बॉल मिस कर रहा है। एक तो बैट पैच के अंदर हर एक चीज आपको उसकी गलत लगती है, थोड़ा सीधा खेले जरा। तो अब उसको अपना स्टाइल ऑफ प्ले जो है बैक टू द बॉलर खेलना चाहिए। जैसे बॉल आया फुल फेस ऑफ द बैट, जैसे ये है बाबर का जो है वो बैट ऐसे ऐसे हो जाता है। कट खेल के दिखाएंगे है ना? नहीं वो काफी है। ये इस तरीके से उसका बैट हो जाता है। अगर बैट न्यू रहेगा तो ज्यादा वो उसके इन स्विंग को वो खत्म कर देगा। बैट को जोर से पकड़ना चाहिए। नहीं चलो अब खेल के दिखाना ही पड़ जाएगा। मुझे फिर कट करानी पड़ेगी, आपको कट खिलाओ। देखें सॉरी कट ठीक। हाँ ये बाहर की तरफ ये है कि मैं आप खिलाता बाबर जो है वो बॉल करानी पड़ेगी जब आपको। खेलता है तो वो यूं खेलता है। नहीं नहीं नहीं, आप आए तो सही। नहीं नहीं जगह पे है। नहीं नहीं क्यों डर रहे हैं बॉल से? उसका हाँ उसको खेलना चाहिए इधर, हाँ ये जगह पे, ये फुल फेस ऑफ द बैट पे यहाँ पे खेलेगा तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। इधर खेलेगा उसका बैट थोड़ा सा बंद हो जाता है, क्योंकि वो ऑन साइड पे बहुत अच्छा खेलता है, मगर जब बैट पैच होता है तो वो नहीं खेल पाता। बैट बिल्कुल। पैच के अंदर बैट तो क्या जल्दी बंद हो जाता है। कोच उनकी कोई तरबियत नहीं कर रहा? हाँ? कप्तान साहब की कोच जो नहीं करते होंगे मगर एक नेचुरल चीज होती है उसके अंदर, एक प्लेयर के अंदर वो उसके रहती है। और जब वो चीजें ज्यादा नजर इसलिए आती है कि उसका बैट पैच चल रहा है। अगर अच्छा पैच चल रहा होगा, अगर उसने 150 रन किए हुए होते तो हम कभी भी ये शॉट को डिस्कस नहीं करते, क्योंकि बॉल जो है उसका इन स्विंग बॉल जो है वो बड़ा अच्छा है और इन टू द बैट्समैन आता है। नहीं, बहुत थैंक यू वेरी मच सादिक भाई ने जो अपने वसी तजुर्बे की रोशनी में बाबर आजम को पैगाम दिया। अगर जो भी उनके जानने वाले भी हमें सुन रहे हैं तो एटलीस्ट सादिक भाई का पैगाम जरूर पहुंचाइएगा। बाबर, अगर आप ओपनिंग कर रहे हो तो पाकिस्तान के एक मायनाज ओपनर ने आपको बताया कि नए बॉल से आपकी प्रॉब्लम क्या आ रही है, तो इस चीज़ को ज़रा सीरियसली कंसीडर करना चाहिए। जो भी सुने सादिक भाई का पैगाम ज़रूर जाना चाहिए। शादाब का टूर्नामेंट लगता है वैसे ही, जैसे हमने 2009 में देखा था, वो शाहिद खान आफरीदी का टूर्नामेंट था। वो 3 नंबर पे आके बैटिंग की थी, उसके बाद वो जिताते चले गए थे। आप 3 मैचों के क्रूशल मैचेस के मैन ऑफ द मैच थे, मैन ऑफ द टूर्नामेंट बने थे। या शादाब का कुछ टूर्नामेंट लग रहा है बैटिंग में भी वो परफॉर्म कर रहे हैं। वो जिम्बाब्वे में गलती कर गए थे, वरना मैच तो वो भी निकाल गए थे। वो शादाब से काफी सारी उम्मीदें हैं और वो परफॉर्म भी करेंगे। शादाब बॉलिंग में भी परफॉर्म करता नजर आ रहा है और बैटिंग में भी परफॉर्म करता नजर आ रहा है। तो शादाब का रोल इंपॉर्टेंट है मुजम्मिल भाई। बिल्कुल इंपॉर्टेंट। अजीम भाई, क्या लगता है आपको शादाब का रोल? अच्छा रहेगा इंशाल्लाह। शादाब इस वक्त हमारे की फिगर है, अगर आउट नहीं हो रहे थे वो विकेट लेके देता है आके। बिल्कुल ऐसे ही है। कई जगहों पे अगर हम साउथ अफ्रीका से जो मैच जीते हैं उसमें बारिश से पहले जो 2 आउट किए उन्होंने, वहां से हम डकवर्थ एंड लुइस पे उनसे ऊपर आ गए थे 2 विकेटें लेने से। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इंशाल्लाह अच्छा रहेगा और मेरे ख्याल मैच इसका ही होगा। सिडनी में साउथ अफ्रीका के खिलाफ शादाब उम्दा परफॉर्म करके आ रहे हैं। जब एक खिलाड़ी के बैक पे परफॉर्मेंस होती है और मैच विनिंग परफॉर्मेंस होती है राना भाई, तो एक कॉन्फिडेंस लेवल उसका डिफरेंट होता है। हाँ बिल्कुल इसी तरह होता है, लेकिन ये कि शादाब अपने हिस्से की क्रिकेट खेल रहा है, बैटिंग में नहीं चलता, बॉलिंग में करता है और उसकी फील्डिंग भी एवरेज बहुत बेस्ट है, कोई ऐसा मिसहैप नहीं उसने किया। तो शादाब अपने हिस्से की खेल रहा है और उम्मीद है कि कल और बेहतर खेलेगा। सभी खिलाड़ी को बेहतर किरदार करना चाहिए ताकि हर कोई अपने हिस्से की क्रिकेट खेलेगा तो उससे बेहतरी आएगी यकीनन मैच में। सैफ भाई, वसीम जो डेथ ओवर में बॉलिंग कर रहा है, जो खासकर वो यॉर्कर्स आके कर रहा है, अब लास्ट के ओवर्स में वसीम ने बहुत इंप्रूव किया है, जो खासकर उनके यॉर्कर्स है। जी, उनके यॉर्कर से काफ़ी जो है एकदम प्रेशर बिल्ट होता है। हाँ, और फिर वो रन्स भी रोक रहे होते हैं उस जगह पे और ब्रेक थ्रू भी लेके दे रहे हैं। बड़े चांसेस है कि अगर दोबारा इस तरह करेंगे तो बहुत फर्क पड़ेगा। फिर भाई, वसीम को हम बहुत कम डिस्कस करते हैं, लेकिन जैसे हम बात करते हैं नसीम शाह के स्लोवर वन बहुत अच्छे,
लेकिन एट द सेम टाइम हमें वसीम को भी कहीं ना कहीं क्रेडिट देना होगा कि उन्होंने भी आके इस टीम की बॉलिंग डिपार्टमेंट को मजबूत करने में बड़ा रोल प्ले किया। बड़ा मजबूत, और फिर वसीम एक अच्छा ऑलराउंडर है। अभी वसीम की एक भी कोई बड़ी परफॉर्मेंस आ गई तो फिर वो कंटिन्यू हो जाएगा। कोई बड़ी परफॉर्मेंस नहीं कर सका तो इसलिए अभी हाईलाइट नहीं हो रहा, फिर ऊपर से शाइन वगैरह रन्स आउट कर देते हैं, और ये अपना नसीम शाह, हारिस ये लोग आउट कर देते हैं, तो एक आध बड़ी परफॉर्मेंस आ जाएगी और हाईलाइट हो जाएगा। गुड ऑलराउंडर। अच्छा, जैसे शादाब की बात हो रही है तो शादाब के लिए तो कल के दिन मतलब सारी हर चीज़ कंडीशंस के फेवर में सूटेबल है, पिच उसकी फेवर में है, और यहाँ ही इसने रन्स करे हैं। शादाब की तो बैड लग है कि अगेंस्ट इंग्लैंड भी यहाँ मेरे ख्याल में सीरीज मिस कर दी थी, नहीं तो शादाब को तो अब तक वर्ल्ड कप बेस्ट ऑलराउंडर हो जाना चाहिए था, जो उसकी क्लास है और जिस हिसाब से वो खेल रहा है। मैं समझता हूँ कि शादाब जो है इज ए वेरी गुड ऑलराउंडर, मगर इज नॉट ए मैच फिनिशर। जो जिस नंबर पे वो जाता है तो ये वो एक ही बैट्समैन के साथ खेल रहा होता है। अगर वो आउट हो जाता है तो ये भी आउट हो जाता है। ये एक जो लास्ट 5 ओवर्स के अंदर जब एक सेट बैट्समैन खेल रहा होता है और 20-25 रन के ऊपर भी अगर खेल रहा होता है तो वो उसको एक इंस्ट्रक्शन पहुंचनी चाहिए, या उसका जो फेलो पार्टनर जो होता है उसको एक इंस्ट्रक्शन देनी चाहिए शादाब को कि तुम ही एक बैट्समैन यहाँ पे अब रह गए हो, तुमने ही स्कोर को 25 रन से आगे बढ़ाना है इस टोटल को, और तुम ही कर सकते हो, बाकी दूसरे नहीं कर सकेंगे। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि जो सेट बैट्समैन है, वेदर इट इज इफ्तिखार और शादाब और शुड फिनिश द मैच, कोई भी, दे मस्ट फिनिश प्ले द लास्ट बॉल नहीं ऑफ तो द इनिंग। सादिक भाई, शादाब को अभी तक तो बैट्समैन कंसीडर ही नहीं करा, उसको तो पता ही नहीं होता। फिर मैच फिनिशर तो वो होता है ना जो एक प्योर बैट्समैन हो, तो आपने अभी तक तो उसका सही हमने उसको एज ए प्योर बैट्समैन तो खिलाया ही नहीं। हाँ, वही ना, और ना खिलाएंगे। हाँ, तो मैं इस वजह से वो फिनिश नहीं कर पाता। वो जो उसका रोल होता है कि जाओ तुम हिट आउट करो या जो आपका रन रेट कर रहे हो उसको जाके पिक करो, उसको तो रोल ये दिया जा रहा है। उसको चले कल जो भी रोल होगा शादाब का इंशाल्लाह। शादाब हम सब के सरसब शादाब मेरा मुल्क कल इंशाल्लाह सेमीफाइनल को जीत को मनाएंगे, और शादाब बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है। ये फंसते हैं लैग ब्रेक बॉलर पे जितने भी बैट्समैन हैं इंग्लैंड के, न्यूजीलैंड के, और शादाब की जो जगह है और जो वो गेंदें कर रहे हैं इंशाल्लाह कल वो उसी अंदाज से बॉलिंग करेंगे। अच्छा ये बता दो, अब कल टॉस जीतें तो क्या करें? बैटिंग करनी चाहिए पहले। कितने रन करें टॉस जीतने के? अगर बैटिंग कर दें तो कितने रन चाहिए होंगे? 184। साउथ अफ्रीका के खिलाफ थोड़ी कर रहे हैं, हर दफा 184 बन जाएंगे, लेकिन 184 होने चाहिए जी। शादाब कितना इंपॉर्टेंट है? शादाब की बॉलिंग कितनी इंपॉर्टेंट है? बहुत इम्पोर्टेंट है। वजह क्या है उसकी? जब भी वो बॉलिंग करता है तो वो एयर में डाल देता है ताकि बैट्समैन छक्के मारने की करे, लेकिन वो एयर में जाती है और विकेट पे लैंड हो जाती है। ओए होए होए होए, अहमद मूसा नजर उतरवा लो तुम, जो अहमद मूसा की गुफ्तगू होती है। हाँ जी, क्या लगता है फवाज, कल टॉस जीते तो क्या करें? बैटिंग ही करनी चाहिए उनको। कितने रन बनाने चाहिए? 170 to 180 अराउंड। 170 to 180 कम से कम इतने रन होने चाहिए। शादाब का रोल कैसा देख रहे हैं? शादाब एक अच्छा ऑलराउंडर है, उसने अच्छी बॉलिंग करी है और मैच को फंसा देता है बीच में, ऐसे रन रोकता है और बाकी बीच में विकेटें भी निकाल देता है, और यानी मैच विनर बन सकता है। तो कल मैच विनर वही होंगे, पाकिस्तान जीत रहे जी इंशाल्लाह। एंड थैंक यू वेरी मच मोहम्मद फवाज, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच अहमद मूसा, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। सादिक मोहम्मद साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मुजम्मिल भाई आपकी आमद का शुक्रिया। अजीम भाई बहुत शुक्रिया। सैफ भाई थैंक यू वेरी मच। एंड राना इश्तियाक भाई अब आ जाइएगा, बड़े दिन के बाद आपने एंट्री दी है तो अब आपने यहाँ पे होना। शेब हबीब भाई थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके कमेंट्स और आपके साथ जो हमारा ये चुटकुले चलते हैं ना, वो सब इंजॉय करते हैं, और हम जो है वो आवाम के लिए प्रोग्राम करते हैं कि कहीं आप बोर भी ना हो रहे हो। जहाँ क्रिकेट की ये दोनों जो एनालाइज करते हैं वो जबरदस्त किस्म का करते हैं जी। वो थोड़ा सा कंसंट्रेट हमें ज्यादा करना चाहिए। न्यूजीलैंड की फील्डिंग बहुत अच्छी है। हम पाकिस्तान को भी फील्डिंग पे
पूरा फोकस करना सादिक भाई अपने दौर के ग्रेट फील्डर थे, शुएब भाई अपने दौर के बड़े ग्रेट फील्डर हुआ करते थे। ये वो लोग होते थे जो गेंद निकलती नहीं, मैं बिला वजह नहीं कह रहा था। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहते हैं, इस दुआ के साथ इजाजत चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह जब अल्लाह ताला ने यहाँ तक पहुँचा दिया है तो बेड़ा पार भी हो जाएगा। कल सेमीफाइनल, हाँ 2 मैचेस भी जीतेंगे, कल सेमीफाइनल भी जीतेंगे। और बाबर आजम आपने जो प्रैक्टिस की है वो कल नजर आनी चाहिए इंशाअल्लाह। हम सब की दुआएं, हम सब आपको विश करते हैं, रिजवान को, बाबर आजम को खास तौर पे विश करते हैं, क्योंकि आप दोनों की जितनी ज़रूरत है अब तक वो पोटेंशियल आपका हम देख नहीं पाए, लेकिन अल्लाह ताला ने अब मौका दे दिया तो अब करके दिखाएं। और अब आप दोनों ही जिता के लेकर आए ये वर्ल्ड टाइटल। आप कल 10 बजे फिर मिल रहे हैं। टिल दैट अल्लाह ने के बाद।